सचिवालय लखनऊ में हुआ करता था, बाहर का व्यक्ति जब लखनऊ जाता तो आसानी से सचिवालय से मिलकर अपना काम निपटा के आ जाता था। परंतु यहाँ ये जटिल व्यवस्था जो बना दी गई है, यहाँ पर जिस प्रकार से पास के लिए जटिल व्यवस्थाएं बनाई गई है वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से एक आम नागरिक, एक जनप्रतिनिधि अपने आप अगर किसी जन समस्या को लेकर शासन में मिलना चाहता है, किसी विभागीय सचिव से मिलना चाहता है, तो उनकी अगर अंदर अप्रोच नहीं है, अगर अंदर उनकी पहुंच नहीं है, तो मिल नहीं पा रहा है, वो उनसे मिल नहीं पा रहा है। लोग पिथौरागढ़ जैसे दूरस्थ जिलों से आकर, बागेश्वर जैसे दूरस्थ जिलों से आकर, चमोली, प्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी या तमाम जिलों से आते हुए यहाँ सचिवालय में अपनी जन समस्याओं के लिए आते हैं, परंतु यहाँ अगर उनके अंदर अप्रोच नहीं है तो उनका काम ही नहीं बनता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि जो यहाँ जो जटिल व्यवस्था पास को लेकर बनाई गई है उसको सुलभ किया जाए, सरल किया जाए। क्योंकि यहाँ आप उनकी आइडेंटिटी ले लीजिए, उनके आधार कार्ड ले लीजिए, पासपोर्ट ले लीजिए, उनकी वोटर ID ले लीजिए, उसके बाद आप उनको चेक करिए कि अस्वस्थ ले जाकर तो अंदर नहीं जा रहे हैं। अगर कागजों की फाइल लेकर वो अंदर जा रहा है अपनी समस्याओं को लेकर, तो समस्याएं क्या है वो कर देना चाहिए इनको। परंतु आज दुर्भाग्य ये हो चुका है, हम भी कदम को उठाने के लिए मजबूर हुए हैं और ये केवल अल्टीमेटम है। ये अल्टीमेटम है, इसको ये नहीं मानिए कि ये अल्टीमेटम है, हम अल्टीमेटम देने आए हैं कि अगर इस व्यवस्था को नहीं सुधारा गया, जिस प्रकार से हम 7-8 दिनों से लगातार फोन कर रहे हैं यहाँ के मुख्य सचिव से लेकर उनके PS से लेकर उनके कुछ और सचिवों को, उनके PF को लेकर, जब से हम 7-8 दिनों से फोन कर रहे थे कोई भी फोन उठाने के लिए राजी नहीं है। तो क्या ये समझा जाए कि ये सचिवालय केवल ये भ्रष्टाचारियों का अड्डा बनकर रह गया है? क्या ये समझा जाए कि जिस प्रकार से इस पर पूर्व में आरोप लगाए गए थे कि बॉबी पवार ने सचिव के साथ इस प्रकार से जूता कांड की जो बात हुई थी वो हुई थी। मैं चाहता हूं कि पुलिस के ही पास वो जांच है, पुलिस तेजी लाए उस जांच में और करे जांच कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर वही उसी का भय है, उसी का डर है, तो बॉबी पवार और उनकी टीम जूता उतार कर सचिवालय के अंदर जाने के लिए तैयार है। परंतु इस प्रकार से हम बिना मिले नहीं जाएंगे। दूसरी बात, नागरिक की जन सुनवाई नहीं हो रही है या आम जनप्रतिनिधि जो आ रहा है जिसके अंदर कोई अप्रोच नहीं है, उसको पास के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। जो व्यवस्थाएं, जटिल व्यवस्थाएं पास को लेकर यहाँ पर बनाई गई है वो कहीं ना कहीं बदलनी चाहिए। सुलभ और सरल व्यवस्था यहाँ पर बनानी चाहिए कि भाई अगर सचिवालय के अंदर जाना है तो आपकी आइडेंटिटी चेक होनी चाहिए, आपके आधार कार्ड की फोटो रख लो, आप कुछ भी रख लो, आप पासपोर्ट की फोटो रख लीजिए। परंतु उसके बावजूद आप ये कर रहे हैं कि अंदर अप्लाई, पास के लिए अप्लाई करिए और अंदर आपका अगर कोई अप्रोच नहीं है तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। ये बड़ी गलत बात है। जिस प्रकार से पूर्व में हम पर आरोप लगाए गए थे कि भाई इस प्रकार की चीज़ें हुई थी, तो मैं समझता हूँ कि उसकी जांच पुलिस के पास है, वो निश्चित तौर पर उसकी जांच करें और निष्पक्ष होकर जांच करें और बड़ी तेजी के साथ जांच करें। अगर कुछ ऐसा होता तो हम सजा के लिए तैयार हैं। परंतु इस प्रकार से जो कृत्य किया जा रहा है, जो एक जनप्रतिनिधि और एक आम जनमानस की सुनवाई नहीं हो रही है, हम उसको लेकर आज यहाँ पर आए हैं। हमने लगातार 7-8 दिनों से इनके मुख्य सचिव से लेकर मुख्य सचिव के जो PS है उनको लेकर, सचिव और उनके विशेषों को लेकर कॉल किए हैं, परंतु कोई भी फोन उठाने के लिए राजी नहीं है, कोई भी पास देने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर इस प्रकार की व्यवस्था है, अगर तुम्हारे अंदर वो डर, वो भय है कि पूर्व में जो घटना हुई उसको लेकर जो अफवाहें फैलाई गई थी उसको लेकर अगर कोई चीज़ें हैं, तो मैं समझता हूँ कि बॉबी पवार और उनकी टीम आज जूता उतार कर सचिवालय के अंदर जाने के लिए तैयार है। परंतु जन समस्याएं तो सुने, उसके बाद अगर दूसरा तरीका जो आप लोगों ने निकाला है जो व्यवहारिक नहीं है और आप अप्रत्यक्ष रूप से उस तरीके को अपनाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो तरीके के लिए हम भी तैयार हैं कि 5-6 बजे के बाद आप देखिए कि बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ यहाँ लगी होती है, सारे बाहर के नंबर होते हैं, सारे उसमें अटैचियाँ भरी रहती है। तो हम भी आपके लिए उस अटैची की व्यवस्था करके आए हैं जो धामी जी उस व्यक्ति से अपेक्षा करता है जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में आता है और अपने ठेके टेंडरों के लिए आता है, अपने कुछ और चीज़ों के लिए आता है। तो हम भी वो अटैची लेकर आए हैं और मैं समझता हूँ कि अगर ये पास नहीं देते तो हम 5 बजे का 6 बजे का इंतजार करेंगे, उसके बाद अटैची को ही पास मानकर उसके बाद एंट्री करेंगे। जी सर, यहाँ पर बैठे हैं आप लोग आज नववर्ष की हार्दिक बेला पर, तो क्या कहेंगे, क्यों ऐसा बार बार ऐसा युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है? नहीं, बहुत दुख है यार। देखो पता क्या है, ऐसा हमें भी नहीं अच्छा लगता कि पहला दिन है और हर कोई अपने घर पे मिठाइयाँ बांट रहा होगा, मिठाइयाँ खा रहा होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं मुझे तो आज तक ये औचित्य केवल दिखता था कि होली दिवाली पर ही लोग मिठाई एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, पर यहाँ ऑफिस में मिठाई लेकर आने का क्या मतलब है? कई लोग आ रहे हैं, हम सुबह से देख रहे हैं कई लोग मिठाइयाँ लेकर आ रहे हैं। अरे यार, अधिकारियों के पास पैसों की कमी है क्या? वो मिठाई का एक डब्बा नहीं खरीद पा रहे? और आज अगर यहाँ मिठाइयों की ज़रूरत पड़ी तो ऐसा क्यों? ये तमाम चीज़ों को लेकर एक दर्द है कि भाई सचिवालय के अंदर में एक आम आदमी जो केदारनाथ से आ रहा है या फिर वो
जौनसार से आ रहा है, वो धारचूला से आ रहा है, वो बागेश्वर से आ रहा है, वो अंदर कैसे जाएगा? एक प्रश्न उत्तर इन्होंने बना रखा है ई पास का प्रक्रिया, इतना लंबा चौड़ा है वो, मैं बता रहा हूँ। यहाँ के जितने भी विधायक हैं, जितने भी वो हैं, 80% से अधिक तो लोग उसको भर नहीं पाएंगे। इतनी जटिल समस्याएं आपने कर रखी हैं। अच्छा, उसमें भी एक और चीज़ है कि अगर आपके प्रश्न सामने ही दिख जाएंगे कि भैया किस तरह से आपका मूड होने वाला है, तो आपको वो अंदर हाँ भी बुला भी सकते हैं और नहीं भी बुला सकते हैं। हमारा ये मानना है, आज 25 साल का उत्तराखंड हो गया, 1 जनवरी का भी दिन है, कैलेंडर नववर्ष है, क्यों नहीं चीज़ों को इस तरह से किया जाए कि हम चीज़ें बेहतर कर पाएँ। तो उसी के लिए प्रयासरत हैं कि हर व्यक्ति की अंदर एंट्री हो, समाज का कोई वर्ग का हो व्यक्ति जो पीड़ित हो या ना हो या किसी तरह से भी वो मिलना चाह रहा हो, प्रयास कर रहा हो अंदर मिलने का, तो उसको वो मौका दिया जाना चाहिए और ये मौका यही लोग देंगे। और इसके लिए परिवर्तन जरूरी है। शासन, प्रशासन, सरकार सबको मिलकर काम करना है। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए कुछ युवाओं के हाथ में भारतीय संविधान की किताब है, तो भाई क्या वजह है कि आज आप भारतीय संविधान को वाले की? देखो, आज के समय में, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि संविधान पे बड़ी चर्चा हो रही है। संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे भी उनके अनुयायियों